यहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं है तो शुरू संस्थान से 30वें दिन इनका एग्जाम होता है और ऐसा करता है, इनसे बात करता है कि आपने जो लॉन्च करके आपको कंप्यूटर चलाना जानते हैं। इससे क्या है कि आपके लिए वैल्यू रखती है। हाँ, आज यहाँ पे रूड शेट्टी एसबीआई से भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हैं, सरकार राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, तो उसके माध्यम से जो राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक का ये जो रथ है, तो ये रथ हमने छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया है। इसके द्वारा फाइनेंशियली जो लिटरेसी है वो गांव-गांव में या वंचित जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जो लोग हैं, तबका है, उनको इसके बारे में जानकारी देना तथा जो लिटरेसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जो भी योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं या जो भी सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही है, उसके बारे में इस रथ के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ जो आजकल जो फ्रॉड या उसके बारे में जो लिटरेसी का ज्ञान है वो भी होना ज़रूरी है, इसके बारे में भी ये ज्ञान दिया जाता है। तो टोटलिटी के अंदर लिटरेसी होने से ही वो विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। आज हमारे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत गोवा से भी जो बैच आया हुआ है, तो उनको भी यहाँ पे स्वरोजगार की जो ट्रेनिंग है वो दी गई और उन्होंने भी यहाँ देखा कि हमारे यहाँ जो शहर की जो गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने केवल चूल्हा चौकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने हुनर से जो प्रोडक्ट जो ज्ञान कौशल जो अर्जित किया है और जो प्रोडक्ट बनाए हैं इस स्वरोजगार के द्वारा, ये जो रोज़गार यहाँ एम्प्लॉयड सेंटर के ट्रेनिंग के द्वारा, तो इतना उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो प्रोडक्ट है उसका उन्होंने लोहा मनवाया है। चाहे हस्तशिल्प कला हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे बड़ी पापड़ उद्योग हो, तो यह इस रूड शेट्टी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से जो रोज़गार प्राप्त करके और हमारी महिलाएं वो आगे बढ़ रही है और आज गोवा सेंटर से जो यहाँ जो प्रतिभागी आ रहे हैं वो भी इस प्रशिक्षण केंद्र में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। रमेश तांबिया, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड बीकानेर। आज डॉन बॉस्को पंजीब कॉलेज से 14 प्रशिक्षणार्थी साथियों और 2 प्रोफेसर्स के साथ आरसीटी और नाबार्ड कार्यालय को विजिट किया गया है। उनके विजिट का मुख्य लक्ष्य है कि नाबार्ड और आरसीटी ग्राउंड लेवल पे किस तरह से सामाजिक उत्थान का कार्य कर रहे हैं और सामाजिक उत्थान के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से उपयोगी कार्य कर रहे हैं। आरसीटी में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और नाबार्ड के द्वारा एलईडीपी जो कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, उनकी विजिट इन प्रशिक्षणार्थियों को करवाई गई। साथ ही साथ नाबार्ड ने जो रूरल मार्ट बनाया है वहाँ की बहनों के साथ इनका इंटरेक्शन कराया है, जिसके माध्यम से इनको बताया गया है कि जो बहनें एक समय पर अपने गांव में अपने घर में बंद रहती थी, कैद रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, ट्रेनिंग के माध्यम से और एलईडीपी और एमईडीपी के माध्यम से उन्होंने अपने हाथ के हुनर को निखारा और निखारने के साथ ही साथ अपने बनाए उत्पादों को राजीविका मार्ट के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया। ये बहनें ये जानने में सफल रही कि कैसे अपने बनाए उत्पादों का सही मूल्य इनको प्राप्त हो सके और आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भरता की इसी कड़ी में नाबार्ड द्वारा 2 उत्पादन इकाइयों का निर्धारण भी किया गया है, जिनको एक को लखासर में लगाया गया है, एक को लूनकसर में लगाया गया है। बहनों के द्वारा जो कि ट्रेनिंग के लिए पणजी से आए हुए हैं, इन्होंने आज राजीविका मार्ट की विजिट की और वहाँ पर कैसे उत्पादन को विक्रय किया जाता है, कैसे विपणन के योग्य बनाया जाता है और पैकेजिंग मार्केटिंग के लिए एसएचजी की वुमेन्स को किस तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई। इन सभी जानकारियों के साथ इन बहनों ने ये जाना कि आज की महिला राजस्थान की वो महिला नहीं है जो अपने घर में बंद रहती है। आज ये महिला आत्मनिर्भर है और अपने कार्यों को और अपने उत्पादों को बाजार तक बेचने में सक्षम है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सना है और मैं आरसीटी में फैकल्टी के पद पर कार्यरत हूँ। आरसीटी का नाम है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था राज्य सरकार और भारत सरकार के तत्वाधान में, और एसबीआई बैंक इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। उस समय में एसबीबीजे था। इस इंस्टीट्यूट का मेन पर्सपेक्टिव है ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, उनका जो उद्देश्य है कि छोटे और लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहित करना और इसी
क्रम में जो है ये इंस्टीट्यूट संचालित किया जा रहा है। ये सरकार का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो ग्रामीण लोगों को, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लोग किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या अपना रोज़गार नहीं स्थापित कर पाते, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो मिनिमम 6 दिन से लेके मैक्सिमम 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है और इनके लिए रहने का, खाने का सभी व्यवस्था हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद में अपना स्वरोज़गार इस्टेब्लिश करने के लिए विभिन्न बैंकों से उनके जहाँ पे खाते होते हैं उनको लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि वो लोग अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपना रोज़गार स्थापित करें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी बढ़ाने में, उसको भी सही करने में ये जो है बहुत हेल्प करता है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पूरी फुल सिक्योरिटी भी है। वो यहाँ पे आराम से रह के ट्रेनिंग अपनी करती है। कितनी महिला प्रशिक्षण ले रही हैं? अभी एट प्रेजेंट अभी यहाँ पे 25 कैंडिडेट्स हैं, महिला प्रशिक्षणार्थी हैं, और हमने 2007 से लेके अभी तक 12,000 लगभग 12,000 लोगों को जो है ट्रेनिंग दे दी है। और वो सभी लोग जो हैं अपने अपने फील्ड में, जिस भी ट्रेड में उन्होंने ट्रेनिंग करी है, वो लोग इस्टेब्लिश हैं, अपना खुद का स्वरोज़गार संचालित कर रहे हैं और हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के रूप में। गोवा से जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं तो वो सोशल एक्सपोजर के लिए आए हैं, जो सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके लिए भी उन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे सीखा है। उनके स्टडी का जो टूर है उसमें उनको काफ़ी यहाँ पे लाभ मिला है। उन्होंने स्टूडेंट से भी पूछा है, जो यहाँ के जो ट्रेनीज़ ने हमारे प्रोडक्ट बनाए, एंटरप्रेन्योर्स ने जो प्रोडक्ट बनाए, वो भी उन लोगों ने देखे हैं और कैसे उन लोगों ने स्टार्ट करा है और कैसे इस चीज़ को उन्होंने एक रॉ मटेरियल से लेके उसको बनाने, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग और उसका सेल करना और प्रॉफिट मार्जिन अपना अर्न करना, वो भी कैंडिडेट्स ने उन्होंने खुद बताया है और उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं वो लोग। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं गोवा से आई हूँ और मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टी हूँ। हम डॉन बॉस्को कॉलेज पेंजिम से आए हैं हमारे स्टूडेंट्स को लेके स्टडी टूर पे। राजस्थान में हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमने यहाँ आके जाना कि आज हम आरसेटी इंस्टीट्यूट में आए हैं और यहाँ आके जाना कि यहाँ राजस्थान की महिलाएं बहुत सारा डेवलपमेंट कर रही हैं। वो अब घूंघट में नहीं बल्कि घूंघट से बाहर आके कुछ सिलाई का काम कर रही है और कंप्यूटर भी चला रही हैं। तो ये एक देखने में बहुत अच्छा लगा और मेरी यही उनके लिए मैं उनको सबको ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी कि वो ऐसे ही डेवलप होते रहें। थैंक यू। मेरा नाम मैना है और मैं आत्मनिर्भर महिला से, जब हमारे गांव में शादी करके महिला आती है तो घर से बाहर भी नहीं निकलती है और मैं यहाँ पे आई हूँ आरसीटी में और बहुत अच्छा काम सीख रही हूँ। जब मैं आई थी तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, आज हम कहीं भी जा सकते हैं। आरसीटी आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम सीख रहे हैं। सिलाई सीखी है, कढ़ाई सीखी है, कंप्यूटर भी सीखा जाता है। बहुत अच्छा काम सीखने को मिलता है और बहुत मन में खुशी होती है। मैं अपने समाज में भी यही कहूँगी कि बहुत अच्छा काम है, यहाँ पे आओ, सीखो, कंप्यूटर सीखो, सिलाई सीखो, कढ़ाई सीखो। मेरा नाम रूपवती है और मैं सागर गांव में रहती हूँ। तो वहाँ पे मैं सिलाई, यहाँ आरसीटी से मैं सिलाई सीख रही हूँ। मतलब मैं आगे ये काम सिलाई और भी रोज़गार जो महिला है उनको मैं काम सिखाना चाहती हूँ जो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और मैं रजनी मैम जो मेरे मतलब मास्टर है, जो मुझे सिखा रही है, मतलब अच्छे ट्रेनर है, तो आगे भी मैं 70 पर ले जाना चाहती हूँ ये काम पर और महिला को रोज़गार देना चाहती हूँ।